हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली ब्यूटी एपिसोड 9। एपिसोड 8 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं सोंगसी एंड शियाओमू एक बार आते हैं जहां शियाओमू की नज़र सीसी पे जाती है, जो वहां अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तो वो सोंगसी से कहती है मैं उसके पास जा रही हूँ। तो वो उसके हेयर्स को टच करके हाँ बोल देता है। तो वो आकर सीसी से कहती है तुम यहाँ अकेली बैठी हो, हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती। तो वो कहती है मैं पॉपुलर लोगों के साथ बैठकर लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। कि तभी वहाँ कांग काई आता है, जिसे देखकर सीसी वहाँ से चली जाती है। तो बोफी उसके पीछे जाता है एंड उसका हाथ पकड़ के उसे स्टॉप करता है एंड कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहती है अब क्या करने आए हो तुम मेरे पीछे। तो वो कहता है क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। मुझे ब्रेकअप के बाद ये रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। शायद तुम बिलीव नहीं करोगी, लेकिन उस दिन के बाद से मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो सीसी पूछती है तो क्या अब तुम लीजिन से भी छुटकारा पाना चाहती हो। एंड उसे सॉरी बोलकर कहती है मैं अब मूव ऑन करना चाहती हूँ एंड चली जाती है। सो गाइज, कुछ लोग लाइफ में सिर्फ एक बार मिलते हैं, अगर कोई उनकी कदर ना करे तो उन्हें खो सकता है, बिल्कुल कांग काई की तरह। इधर श्याओमू सोंगसी को ढूंढ रही होती है तो एक गर्ल उसे कहती है वो उस तरफ गया है। एंड ये गर्ल भी मैंगुई की ओल्ड फ्रेंड होती है, लेकिन श्याओमू इसे नहीं जानती एंड उसे थैंक्स कह के चली जाती है। तो ये गर्ल थैंक्स सुन के काफी शौक रह जाती है, क्योंकि मैंगुई कभी भी किसी से थैंक्स नहीं बोलती थी। आगे वो रूफ टॉप पे आती है तो सोंगसी किसी से कॉल पे कहता है कि मेरी और मैंगुई के बीच कुछ भी नहीं है। सो ये अपने अंकल से बात कर रहा होता है कि मैं एंड मैंगुई बस कोवर्कर्स हैं और कुछ नहीं। जिसे सुन के शियाओमू का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो उसे लाइक करती है एंड अपना आइडल मानती है। कि तभी सोंगसी भी उसे देख लेता है तो वो वहां से भागते हुए चली जाती है। इधर चैनमो वही पिक लेकर मैंगुई की रियल आइडेंटिटी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, क्योंकि उसके इतने सारे झूठ से अब उसे उस पर शक होने लगा है। इधर शियाओमू का दिल टूट गया था तो वो ड्रिंक करके दुख मनाती है। तो सीसी उसके साथ होती है एंड पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो ड्रिंक पे ड्रिंक करती जाती है एंड बेहोश हो जाती है। कि तभी चैनमो का फोन आता है, लेकिन वो नहीं उठा पाती। तो चैनमो को लगता है कि वो सोंगसी के साथ बिजी है, इसलिए उसकी कॉल पिक नहीं कर रही। इधर सोंगसी भी शियाओमू को ड्रिंक की हालत में देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है मैंगुई को उसके घर ड्रॉप कर देना एंड किसी को पता ना चले कि वो ड्रंक है। तो वो उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ चैनमो आ जाता है तो वो उसे रोक लेता है। इधर चैनमो शियाओमू को देखकर सीसी से पूछता है इसे क्या हुआ। तो वो कहती है मैंगुई बैड मूड में थी, इसने काफी ड्रिंक कर ली है। तो चैनमो सोंगसी को इधर उधर देखता है तो वो दूसरी गर्ल्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, जिसे देख के चैनमो को काफी गुस्सा आ जाता है एंड उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी शियाओमो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। तो वो अपना कोट उतार कर उसे पहनाता है एंड ले जाता है। आगे वो टैक्सी में नशे में बड़बड़ा रही होती है तो चैनमो ड्राइवर से कहता है सॉरी, मेरी जीएफ मेंटली सिक है। तो शियाओमो ये सुनकर उससे कहती है क्या तुम्हारी जीएफ भी है। अगर कोई है तो मैं उसके लिए हैप्पी हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम ड्रिंक भी नहीं करते सच में, और कभी ड्रिंक मत करना, ये एक गलत चीज है, तुम मर जाओगे। जिसे सुन के वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। आगे वो उसे उसी रिजॉर्ट लेकर आता है जहाँ वो शूट के लिए रुके थे एंड सोफे पे लेटाता है एंड जा ही रहा होता है कि वो उसे अगेन रोक कर कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। एंड एक टॉय देकर कहती है ये तुम्हारे लिए है, तुम बिल्कुल इस मंकी की तरह दिखते हो एंड सो जाती है। तो चैनमो उसके पास ही बैठ जाता है एंड उसे देखने लगता है। देन वो उसके क्लोज आकर उसे किस कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैंगुई उसे बस अपना दोस्त मानती है। तो वो वहीं स्टॉप हो जाता है एंड खुद को कंट्रोल करके कहता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। देन चला जाता है। इधर सोंगसी भी उसी बात से डिस्टर्ब होता है
कि मैंगुई ने ये सुन लिया था कि हमारे बीच कुछ नहीं है। तभी पास्ट दिखाते हैं कि जब भी सॉन्गजी मैंगुई को किसी चीज के लिए इनवाइट करता था, वो उसे ये कहकर रिफ्यूज कर देती थी कि तुम एक बिग स्टार की बेटी हो और मैं एक नॉर्मल स्टार हूँ। अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तो सॉन्गजी ने अपने अंकल से इसी वजह से वो सब कहा था, ताकि मैंगुई को कोई परेशान न करे। उसे डर था कि अगर वो अपना कन्फेशन उससे करेगा तो वो उसे फैंस के अट्रैक्शन की वजह से रिजेक्ट न कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका शूट होता है तो शियामू रात की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। आगे सॉन्गजी उसे लास्ट नाइट को लेकर सॉरी कहता है और बताता है, मैंने अपने अंकल से वो सब इसलिए कहा था क्योंकि मैं किसी को जाहिर नहीं होने देना चाहता हमारे रिलेशन के बारे में। तो ये सुनकर वो रिलैक्स हो जाती है। तभी वहाँ चैनमो फिर उनकी जासूसी करने आ जाता है। तो सॉन्गजी उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? तो वो कहती है, नहीं अब नहीं हूँ, एंड हाथ मिलाकर चली जाती है। आगे चैनमो उससे पूछता है, आज आप क्या खाना चाहती हो? तो वो सोच ही रही होती है कि वो कहता है, क्या आइसक्रीम खाओगी? तो वो उसे झट से हाँ बोल देती है। दैन आगे दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो शियाओमो अपनी आइसक्रीम फिनिश करके चैनमो से कहती है, अगर तुम इसे नहीं खा रहे तो मैं खा लेती हूँ। तो चैनमो कहता है, नो नीड, लेकिन वो उसकी आइसक्रीम ले ही रही होती है कि चैनमो से स्टॉप कर देता है। तो वो इस टाइम उसके काफी क्लोज होती है, जिससे चैनमो की हार्ट बीट तेज हो जाती है एंड वो घबरा के वहाँ से भाग जाता है। आगे वो बनाना से मिलने आता है तो वो उसे लास्ट नाइट की फोटो दिखाता है। तो चैनमो उसे घूर कर कहता है, ये तुमने क्लिक की? तो वो कहता है, नहीं, एक फ्रेंड ने। लगता है तुम्हें मैंगुई से प्यार हो गया है। तो चैनमो उसे वो पिक डिलीट करने को कहता है। आगे वो वापस आता है कि तभी शियाओमो एक फुलझड़ी लेकर आ जाती है, लेकिन फायर की वजह से वो फिर से डर जाता है एंड कहता है, मेरे पास मत आओ। तो वो कहती है, तुम इतने बड़े होकर डर रहे हो, एक फायर वर्क ही तो है, क्या तुम छोटे बच्चे हो? लेकिन वो उस पे एंग्री हो जाता है कि मैंने कहा ना, स्टॉप इट। तो वो कहती है, शांत हो जाओ, एंड उसे पीछे कर लेती है। तो चैनमो उससे कहता है, मुझे कल लीव चाहिए, कल मुझे कुछ काम है। तो वो उसे ओके बोलकर उसे फिर टीज करने लगती है एंड हंसती है। तो चैनमो भी उसकी स्माइल से वो भी स्माइल करने लगता है। आगे चैनमो को एक ड्रीम आता है जो उसका पास्ट होता है। तो उसकी मॉम की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी एंड वो घबराकर उठता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने अडॉप्टेड फादर के साथ अपने पेरेंट्स को ग्रीट करने सेमेट्री आ जाता है, जहां उसके डैड कुछ जलाकर उससे कहते हैं, तुम्हें अभी भी फायर से डर लगता है? दैन आगे वो उससे कहते हैं, मुझे मेरे कुछ फ्रेंड से पता चला है तुम एक्ट्रेस के सर्वेंट बने फिर रहे हो। तो वो कहता है, मुझे इस वर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी मेरा नेम मेंशन मत करना, वरना लोग हमारे बारे में र्यूमर्स फैलाएंगे। तो वो कहता है, मैं आपका नेम किसी को नहीं बता रहा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन वो उसे उसके पेरेंट्स की पिक देकर चले जाते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इधर मैंगोई की एक फैन एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स लाने की खुशी में उसे कॉफी देकर थैंक्स कहती है। आगे वो कॉफी पीकर चैनमो को याद करती है कि आज वो कहाँ गया होगा। कि तभी इधर चैनमो को एक कॉल आती है कि मैंगोई को कुछ हो गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो वो ये सुनकर शॉक रह जाता है एंड चला जाता है। सो यही एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.